भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, यूक्रेन का रूस के एयरबेस पर बड़ा हमला और ईरान इजराइल के बीच जंग। हाल ही में हुए इस तीनों जंग में हमले का एक पैटर्न जो कॉमन था वो था ड्रोन अटैक। जंग के बदलते तौर तरीकों में सभी देशों का फोकस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ही है, जिनसे जंग के मैदान में जाए बिना दुश्मन को घुटने पर लाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आने से न केवल दुश्मन पर नजर रखना आसान हुआ, बल्कि पायलट और सैनिकों की जान को बिना जोखिम में डाले दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करना भी आसान हो गया है। किसी भी जंग में मिसाइल या एयरक्राफ्ट से किए हमले की अपेक्षा ड्रोन का इस्तेमाल काफी सस्ता और तबाही भरा है। ऐसे में भारतीय सेना बदलते युद्ध के तरीकों को देखते हुए अपनी रणनीति को और आधुनिक बनाने में जुटी है और अपने बेड़े में आधुनिक ड्रोन का बड़ा जखीरा शामिल करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए 87 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन हैं। ये ड्रोन 35,000 से अधिक ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकती है। 87 मेल ड्रोन को खरीदने में करीब 20,000 करोड़ का खर्च आएगा। रक्षा मंत्रालय ड्रोन खरीदारी पर तेजी से काम कर रहा है और इसको लेकर जल्द ही रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया जा सकता है। अडानी डिफेंस, राफे एम फाइबर, टाटा एडवांस सिस्टम, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, लॉरेंस एंड ट्रेबो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों को इस परियोजना में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये पहला मौका होगा जब इस स्तर के ड्रोन भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। इससे पहले ऐसे ड्रोन इजरायली कंपनी से खरीदे जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय सेना को विदेशी सैन्य बिक्री सौदे के तहत अमेरिका से 32 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के MQ-9B प्रीडेटर भी मिलने की खबर है। साफ है कि सेना को मजबूत करने के इस कदम से चीन और पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर निगरानी और स्ट्राइक में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, यूक्रेन का रूस के एयरबेस पर बड़ा हमला और ईरान इजराइल के बीच जंग। हाल ही में हुए इस तीनों जंग में हमले का एक पैटर्न जो कॉमन था वो था ड्रोन अटैक। जंग के बदलते तौर तरीकों में सभी देशों का फोकस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ही है, जिनसे जंग के मैदान में जाए बिना दुश्मन को घुटने पर लाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आने से न केवल दुश्मन पर नजर रखना आसान हुआ, बल्कि पायलट और सैनिकों की जान को बिना जोखिम में डाले दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करना भी आसान हो गया है। किसी भी जंग में मिसाइल या एयरक्राफ्ट से किए हमले की अपेक्षा ड्रोन का इस्तेमाल काफी सस्ता और तबाही भरा है। ऐसे में भारतीय सेना बदलते युद्ध के तरीकों को देखते हुए अपनी रणनीति को और आधुनिक बनाने में जुटी है और अपने बेड़े में आधुनिक ड्रोन का बड़ा जखीरा शामिल करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए 87 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन हैं। ये ड्रोन 35,000 से अधिक ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकती है। 87 मेल ड्रोन को खरीदने में करीब 20,000 करोड़ का खर्च आएगा।
रक्षा मंत्रालय ड्रोन खरीदारी पर तेजी से काम कर रहा है और इसको लेकर जल्द ही रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया जा सकता है। अडानी डिफेंस, राफे M5, टाटा एडवांस सिस्टम, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, लॉरेंस एंड ट्रेबो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों को इस परियोजना में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये पहला मौका होगा जब इस स्तर के ड्रोन भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। इससे पहले ऐसे ड्रोन इजरायली कंपनी से खरीदे जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय सेना को विदेशी सैन्य बिक्री सौदे के तहत अमेरिका से 32 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के MQ-9B प्रीडेटर भी मिलने की खबर है। साफ है कि सेना को मजबूत करने के इस कदम से चीन और पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर निगरानी और स्ट्राइक में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, यूक्रेन का रूस के एयरबेस पर बड़ा हमला और ईरान इजराइल के बीच जंग। हाल ही में हुए इस तीनों जंग में हमले का एक पैटर्न जो कॉमन था वो था ड्रोन अटैक। जंग के बदलते तौर तरीकों में सभी देशों का फोकस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ही है, जिनसे जंग के मैदान में जाए बिना दुश्मन को घुटने पर लाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आने से न केवल दुश्मन पर नजर रखना आसान हुआ, बल्कि पायलट और सैनिकों की जान को बिना जोखिम में डाले दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करना भी आसान हो गया है। किसी भी जंग में मिसाइल या एयरक्राफ्ट से किए हमले की अपेक्षा ड्रोन का इस्तेमाल काफी सस्ता और तबाही भरा है। ऐसे में भारतीय सेना बदलते युद्ध के तरीकों को देखते हुए अपनी रणनीति को और आधुनिक बनाने में जुटी है और अपने बेड़े में आधुनिक ड्रोन का बड़ा जखीरा शामिल करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए 87 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन हैं। ये ड्रोन 35,000 से अधिक ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकती है। 87 मेल ड्रोन को खरीदने में करीब 20,000 करोड़ का खर्च आएगा। रक्षा मंत्रालय ड्रोन खरीदारी पर तेजी से काम कर रहा है और इसको लेकर जल्द ही रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया जा सकता है। अडानी डिफेंस, राफे M5, टाटा एडवांस सिस्टम, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, लॉरेंस एंड ट्रेबो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों को इस परियोजना में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये पहला मौका होगा जब इस स्तर के ड्रोन भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। इससे पहले ऐसे ड्रोन इजरायली कंपनी से खरीदे जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय सेना को विदेशी सैन्य बिक्री सौदे के तहत अमेरिका से 32 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के MQ-9B प्रीडेटर भी मिलने की खबर है। साफ है कि सेना को मजबूत करने के इस कदम से चीन और पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर निगरानी और स्ट्राइक में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।